जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योग्राफी की सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्मदा नदी अववाह तंत्र के बारे में। नर्मदा नदी आप सब जानते होंगे कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और साथ ही साथ इसके समानांतर एक और नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में। ठीक है, इन दोनों का उद्गम स्थल देखेंगे, फिर इनकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम मैप के माध्यम से जानेंगे कि जो नर्मदा नदी है या फिर ताप्ती नदी है, इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। इनके उद्गम स्थल के बाद इनकी सहायक नदियों को भी मैप के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ज़रूर। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग सामान्य परिचय से। सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय में हम नर्मदा नदी की बेसिक जो जानकारी है वो जानेंगे। ठीक है, तो देखिए नर्मदा नदी की बात करेंगे तो जो नर्मदा नदी है प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है, नर्मदा नदी कौन सी नदी है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदी है। हम आपको कल ही बता चुके थे जब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को कवर कर रहे थे गोदावरी नदी तंत्र के बारे में, कि जो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गोदावरी हम आपको प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बता चुके हैं कि प्रायद्वीप वो स्थान होता है जो तीन तरफ से जल से ढका होता है। ठीक है, आप जब भारत की स्थिति देखेंगे दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जबकि पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, और इसीलिए हम दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है नर्मदा नदी। ठीक है, साथ ही साथ ताप्ती नदी के बारे में भी जानेंगे। आगे देखिए, ये जो नर्मदा नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। अधिकांश नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं वो पूरब की ओर जाती हैं, लेकिन ये जो नदी है ये पूरब की ओर से निकलती है, लेकिन कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर अरब सागर में जाकर, है ना, डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वार नदमुख। ठीक है, हम ये क्या बनाती हैं? ये बिल्कुल ज्वार नदमुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि इनका जो अववाह तंत्र है बहुत तेजी से होता है और ये जाके ज्वार नदमुख बना देती हैं। चलिए बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के उद्गम के बारे में कि इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है। ठीक है, चलिए उद्गम की बात करेंगे तो नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से होता है। तो अमरकंटक, और ये जो अमरकंटक की जो चोटी है मैकाल पर्वत की, इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1036 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा 1036 मीटर की ऊंचाई से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, और कौन सी पहाड़ की चोटी है? मैकाल पर्वत का नाम सुना होगा आपने। मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा पर स्थित है मैकाल पर्वत। और ये जो जगह है बेसिकली जो अमरकंटक है ये बिल्कुल मध्य प्रदेश के एकदम दक्षिणी पूर्व में स्थित है। बिल्कुल ये जो हिस्सा है, बस इसके बाद जो चोटी है इसके बाद छत्तीसगढ़ का जो है बेसिन आ जाता है। तो याद रखिएगा वहीं अमरकंटक की चोटी से ही किसका उद्गम स्थल होता है? अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और इसके साथ साथ आपने सोन नदी का नाम सुना होगा, जो गंगा की सहायक नदी है, वो भी अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है। याद रखिएगा सोन नदी गंगा की सहायक नदी जरूर है, लेकिन वो भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की चोटी से ही निकलती है, इसी के पास से निकलती है। वो उत्तर की ओर जाके पटना के निकट, ठीक है, पटना में है ना गंगा नदी, बिहार के पटना में जाके किससे मिल जाती है? गंगा से। और ये जो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, ये आपके कहाँ से? मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में ज्वार नदमुख बनाती है। इतना याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, जो मैकाल पर्वत है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन ये जो चोटी है अमरकंटक की मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में ही आती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी देख चुके हैं। आगे देखिए, ये जो नर्मदा नदी है अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बहती हुई। ठीक है, एग्जाम में एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बेसिकली ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा एक एक लाइन से कहीं से भी क्वेश्चन बनाए दे दिए जाते हैं। तो जो इसका उद्गम स्थल से किस ओर जाती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो नर्मदा नदी है अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बहती हुई, ठीक है, बेसिकली कहाँ बहती है?
पश्चिम की ओर बहते हुए उत्तर की ओर मुड़ती है। पहले ये थोड़ा सा पश्चिम में बहेगी, फिर उत्तर की ओर मुड़कर जबलपुर के निकट, जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में, याद रखिएगा, और उसकी खंडपीठ है ग्वालियर। ठीक है, तो जबलपुर का नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस है। उसी के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, गंगा, यमुना, सोन, ताप्ती या फिर गोदावरी या फिर नर्मदा नदी। तो आप आंसर देंगे धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी, जो भेड़ाघाट के निकट स्थित है और वहां पे संगमरमर की चट्टानें हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ऊंचाई से ये गिरती है। ये लगभग हमने देखा कि अमरकंटक की जो चोटी है वो 1036 मीटर ऊंची है लगभग। तो इतनी ऊंचाई से जब जल नीचे की ओर गिरता है, कहाँ पे, जबलपुर के पास, भेड़ाघाट नाम याद रखिएगा आप मेन रूप से। क्या नाम याद रखेंगे, भेड़ाघाट। ठीक है, भेड़ाघाट के निकट जब ये बहुत ऊपर से नीचे गिरती है तो वहां पे कौन सी चट्टान है, संगमरमर की चट्टानें हैं, इसलिए जब ये ऊपर से गिरती है बिल्कुल धुएं की तरह दिखाई देता है। ठीक है, क्या देख, जब इसका जल इतनी ऊपर से गिरता है तो एकदम वाइट सा धुएं की तरह दिखाई देता है, इसीलिए हम इस जलप्रपात को कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी बनाती है भेड़ाघाट के निकट। आगे देखिए, नर्मदा नदी उत्तर की ओर विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब हम आपको पहले ही जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत हो, चाहे आपका हिमालय हो, हम आपको सारे के सारे पर्वत श्रेणियों के बारे में बता चुके हैं। तो जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो उत्तर में है इसके, ठीक है, और दक्षिण की ओर सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी से बहते हुए कपिलधारा, दूधधारा, सहजधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। सबसे पहले किसका, सबसे पहले ये निर्माण कर देती है, सबसे पहले धुआंधार जलप्रपात, फिर जब आप आगे आएंगे तो कपिलधारा, दूधधारा और सहजधारा जलप्रपात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नर्मदा नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिए, जो दूधधारा जलप्रपात है, जल बहुत वाइट रहता है, इसीलिए बिल्कुल बहुत एकदम दूध की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम दूधधारा जलप्रपात है। इसके साथ साथ आप कपिलधारा और सहजधारा जलप्रपात भी याद रखिएगा। ये कहाँ पे बनाती है, जब ये सतपुड़ा, ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा नदी। ठीक है, और इसके ठीक नीचे बहेगी आपकी ताप्ती नदी, याद रखिएगा। ठीक है, तो नर्मदा नदी किन पहाड़ियों के बीच बहती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच। देखिए, जैसे कि हमने देखा अभी कि जो कपिलधारा जलप्रपात है ये कहाँ पे बनाती है, जबलपुर के पास। ठीक है, जबलपुर जो शहर है वो नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश के उससे होते हुए होशंगाबाद जिले का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, होशंगाबाद में शायद प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है ना, प्रिंटिंग प्रेस है आरबीआई की, जहाँ पे नोट छपते हैं। ठीक है, होशंगाबाद। इसके बाद हम ठीक नीचे अभी ताप्ती नदी के किनारे हैं नेपानगर, ठीक है ना, वहाँ पे कागज वगैरह जो आपका अखबार पेपर है वहाँ पे वो छपता है। ठीक है, तो होशंगाबाद में क्या है, प्रिंटिंग प्रेस है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन जहाँ तक हमारा था होशंगाबाद में है क्या, प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई की, याद रखिएगा। तो जो होशंगाबाद है वो किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। सबसे पहले जबलपुर, फिर इसके बाद होशंगाबाद, फिर इसके बाद इससे होते हुए हरदा जिले का नाम सुना होगा आपने मध्य प्रदेश में। इसके बाद मांडू के किले का नाम सुना होगा, मांडू जिला है, वहीं पे एक किला भी है, उसके पास से बहते हुए, ठीक है, उस जिले से बहते हुए अलीराजपुर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नर्मदा नदी अलीराजपुर मध्य प्रदेश का बिल्कुल लास्ट है, फिर इसके बाद में अलीराजपुर में प्रवेश करती है। इसके बाद मध्य प्रदेश की अलीराजपुर से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले के बाद ये गुजरात में प्रवेश करती है। तो लास्ट जिला हमने कौन सा देखा, अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर से फिर ये कहाँ पे एंटर कर जाएगी, गुजरात में, और गुजरात की राजपीपला एक जगह है, राजपीपला जिले में ये प्रवेश करती है। तो गुजरात में भी किस जगह पे प्रवेश कर रही है, तो राजपीपला एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहाँ पे ये क्या करती है, प्रवेश कर जाती है, याद रखिएगा। और फिर ये प्रवेश करते हुए फिर थोड़ी सी दूरी बचती है वहाँ से खंबात की खाड़ी की, तो वहीं से गुजरात के भरूच,
ठीक है। भरूच का नाम सुना होगा आपने, भरूच के जिले के पास खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, हमने इसका पूरा देख लिया उद्गम से लेकर, अब ये खंबात की खाड़ी में गिर चुकी है। अब आगे चल के अरब सागर खंबात की खाड़ी से ही लगा हुआ है। ठीक है, वहां पे जाके गिर जाती है। ठीक है, आगे देखिए, खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले नर्मदा नदी की अनेक सारी सहायक नदियां हैं। ऐसा तो नहीं है कि अकेली आके गिरती है, बहुत सारी नदियां जो इसमें जल गिराती है या फिर इसकी सहायक नदियां हैं नर्मदा की। ठीक है, सहायक नदियों से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो भी नदियां इसमें अपना जल देती हैं या फिर अपना जल गिराती हैं, हम उनको देखते हैं। जैसे ओरसंग, तवा, तवा नदी का नाम सुना होगा आपने, बंजर नदी का नाम सुना होगा, सीर, हेरन इत्यादि नदियां, ये सभी नदियां क्या करती हैं, नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, उनका उद्गम स्थल कहाँ से, अर्थात वो कहाँ से निकलती हैं। सबसे पहले हम तवा नदी की बात करेंगे तो ये महादेव पर्वत श्रेणी का नाम सुना होगा आपने। मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियाँ, जो छोटे छोटे जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसी के भाग, छोटा छोटा भाग है, उसको स्थानीय भाषा में महादेव पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसी के पास से उद्गम होता है आपकी तवा नदी का। ठीक है, तवा, और ये होशंगाबाद जिले में नर्मदा से जाकर मिल जाती है। हमने देखा था कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी बहती है और वहीं पे आपकी कौन सी नदी मिलती है, उसकी सहायक नदी है तवा। दूसरी है आपकी हेरन नदी, ये सबसे पहले ही मिल जाती है। ठीक है, जबलपुर के पास ही, इसका उद्गम स्थल जबलपुर जिले के पास से ही होता है। ठीक है, छोटा सा भाग है, जो हम मैकाल पर्वत के बारे में देखा उसके ही एक श्रेणी से निकलती है बेसिकली ये, और जबलपुर जिले के पास में ही है वो। ठीक है, और नरसिंहपुर जिले के पास नर्मदा से जाके मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिए, नर्मदा नदी की कुल लंबाई देख लेते हैं। तो देखिए, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें अपने आप में बहुत है ना, क्योंकि ये मध्य प्रदेश, इसके बाद गुजरात और फिर खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम है, आप लोग 1000 के आसपास याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ताप्ती नदी के बारे में, कि वो भी इसकी सहायक नदी नहीं लेकिन इसके समानांतर बहती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ताप्ती नदी अववाह तंत्र के बारे में। ठीक है, ताप्ती नदी के बारे में भी जानेंगे, ये भी प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके उद्गम की बात करेंगे कि जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो जो इसका उद्गम है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई, ठीक है, जिला याद रखिए मुख्य रूप से बैतूल जिले से होता है किसका उद्गम, ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई नामक स्थान से। जिला तो आपका बैतूल है लेकिन मुल्ताई नामक स्थान से होता है, जो महादेव पर्वत श्रेणी के निकट स्थित है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि महादेव पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है, लेकिन जगह की यदि बात करें तो मुल्ताई नामक जगह है, और स्पेशली यदि डिस्ट्रिक्ट यदि जिले की बात की जाए तो बैतूल है। ठीक है, लेकिन किस श्रेणी से निकलती है, तो ये जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसी का भाग है महादेव पहाड़ी। ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, महादेव पहाड़ी से मूल रूप से किसका उद्गम स्थल है, तो ताप्ती नदी का। ठीक है, जैसे अमरकंटक से कौन सी नदी निकल रही थी, अभी हमने देखा नर्मदा नदी, ठीक उसी प्रकार से महादेव पर्वत श्रेणी से निकलती है आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, आगे देखिए, और ये जो ताप्ती नदी है ये अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद जो ताप्ती नदी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, सतपुड़ा सबसे पहले आपकी क्या विंध्याचल पर्वत श्रेणी हमने देखा, फिर अजंता, फिर सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में भ्रंश घाटी से होते हुए कहाँ से, ये अपने उद्गम से निकल जाएगी। कहाँ से निकल रही है, महादेव पर्वत श्रेणी से, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, बार बार इसीलिए बोलते हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में चीज़ें याद हो जाए, लगभग आपके 60% चीज़ें यहीं पे कवर हो जाए एक ही बार में। ठीक है, तभी आपकी चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच पाती हैं। तो देखिए, इसका उद्गम, ये अपने उद्गम से निकलने के बाद जो ताप्ती नदी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में भ्रंश घाटी से बहती हुई, भ्रंश घाटी मतलब ऊंची ऊंची ये काटती चली जाती है, जो भी पहाड़ियां हैं उनको काटते हुए नर्मदा के समानांतर, मतलब कि ये उसी के समानांतर बहती है, जैसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, और सतपुड़ा। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों के बीच में कौन सी नदी बह रही थी, नर्मदा, और ठीक जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसी में ये बहती है, ये उसके क्योंकि बीच से निकलती है। एक तरीके से आप कहेंगे कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसके उत्तर में कौन सी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में बहती है आपकी नर्मदा। और जब दक्षिण की बात करेंगे
तो दक्षिण की ओर बहती है आपकी ताप्ती, मतलब कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसके दोनों ओर बह रही हैं ये नदियाँ, ठीक है। बीच में कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। और सतपुड़ा के ठीक नीचे आ जाती है आपकी अजंता, ठीक है ना। अजंता मुख्य रूप से महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। और अजंता और सतपुड़ा के बीच में आपकी ताप्ती नदी बहती है, और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है आपकी नर्मदा नदी। श्रेणियों की याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। फिर जो सतपुड़ा है और फिर ठीक इसके नीचे अजंता है, और इन दोनों के बीच में बहती है आपकी ताप्ती नदी, ठीक है। और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो भी यहीं से, ये जो श्रेणियां हैं यहीं से इनका उद्गम स्थल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो अब हम देख रहे हैं कि जो इसकी ये जो ताप्ती नदी है ये नर्मदा के ही समानांतर बहते हुए कहाँ पे? अरब सागर में या फिर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है, ज्वार नदमुख बनाती हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब ताप्ती नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। तो देखिए जो ताप्ती की सहायक नदी है वो है गिरना। गिरना नदी पे ही गिरना परियोजना चल रही है, महाराष्ट्र से निकलती है, और ये दाएं ओर से जाकर किसमें? ताप्ती में मिल जाती है, ठीक है। किस ओर से मिल रही है? तो दाएं ओर से जाके ताप्ती में जाके मिल रही है। आगे देखिए दूसरी है आपकी पूर्णा नदी। पूर्णा नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र में जाके ताप्ती से मिल जाती है। अन्य सहायक नदियां भी हैं जैसे अरुणावती है, अनेर है, बोरी है और पजहार, ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है। एग्जाम में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। इनकी जो सहायक नदियां हैं इनके किनारे पर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, कोई पार्क है, तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे हैं, ठीक है। तो ये जो सहायक नदियाँ होती हैं इन पे सबसे ज़्यादा पार्क या फिर ये सब चीज़ें, ताकि जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनको खाना, भोजन, पानी, सारी चीज़ें, जो जैव विविधता है वो बनी रहे। तो ये सबसे ज़्यादा ये जो अभयारण्य होते हैं ये नदियों के किनारे होते हैं। तो जो छोटी छोटी बड़ी नदियों की जो सहायक नदियाँ होती हैं उनके किनारे पर होते हैं सबसे ज़्यादा। जैसे आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बोर की बात करेंगे, पंचमढ़ी है, ये सब इन्हीं नदियों के किनारे स्थित है, ठीक है। जब हम जो राष्ट्रीय उद्यान है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है, जब हम इनको कवर करेंगे तब हम बताएंगे कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे बोर है, पेंच है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। नंदूर मधुमेश्वर पक्षी अभयारण्य ये भी महाराष्ट्र में, ये इन्हीं नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। चलिए ताप्ती नदी की लंबाई देख लेते हैं। तो जो ताप्ती नदी की लंबाई है वो केवल 730 किलोमीटर है, ठीक है, बहुत छोटी सी नदी है, वहीं से निकल रही है और जाके आपके कहाँ पे? खंबात की खाड़ी और गुजरात में जाके गिर जाती है। चलिए अब हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए अब आपको ये मैप दिख रहा होगा, ठीक है, ये है आपका मध्य प्रदेश और ये आपका क्या है? गुजरात है, ठीक। इसके नीचे महाराष्ट्र है, जो इनकी सहायक नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जो भी यहाँ पे आके इनसे मिलती हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे। तो देखिए ये है आपके अमरकंटक की पहाड़ी, और यहीं से निकल रही है आपकी नर्मदा नदी, अमरकंटक की पहाड़ी। और ये जो आप ये बॉर्डर देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये एक जो लंबा सा ये इस तरीके से तिरछा, इस साइड है छत्तीसगढ़ और ये इस साइड है मध्य प्रदेश। इन दोनों की बॉर्डर पे है आपका मैकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो यहीं से बिल्कुल ठीक देखिए इसके पास से यहीं से निकल रही है ना, और यहाँ इसका बॉर्डर है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कभी कभी ऐसा लिखा रहता है कि छत्तीसगढ़ से निकलती है, लेकिन ये मुख्य रूप से निकलती है इसे है, जो पहाड़ है वो छत्तीसगढ़ तक इसकी श्रेणी या फिर भाग आता है, ठीक है। आगे देखिए ये यहाँ से अपने इधर से निकलती है और ठीक फिर उत्तर की ओर जाएगी। कहाँ जा रही है? देखिए कहीं नहीं, उत्तर की ओर जाके फिर जाएगी पश्चिम की ओर, क्योंकि पूरब तो इधर हो जाता है छत्तीसगढ़ की ओर, ठीक है। तो देखिए पश्चिम की ओर जाएगी, उत्तर से पश्चिम की ओर। देखिए हेरन नदी आके इसमें मिल रही है, जो भी वो भी यहीं से निकलती है, इसी श्रेणी से, ठीक है। ये है आपका जबलपुर। जबलपुर के पास हमने देखा था ये कौन सा, भेड़ाघाट के पास जबलपुर के है ना, यहीं पे कौन सा जलप्रपात बना रही थी आपका, याद कीजिए कौन सा जलप्रपात था? धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात बनाती है। फिर ये यहाँ से होते हुए मध्य प्रदेश, ठीक यहाँ से देखिए मध्य प्रदेश के ठीक इधर धीरे 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 पश्चिम की ओर बहती हुए यहाँ आएगी, गुजरात में एंटर करेगी। गुजरात में हमने देखा था पीपरी नामक स्थान पर, क्या है? पीपरी नामक स्थान पर है। और ये मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? लास्ट में कौन सा जिला है? अलीराजपुर से ठीक ये गुजरात में प्रवेश करेगी। अलीराजपुर यहाँ पे के आपकी जो तबा है, यहाँ होशंगाबाद है, फिर इससे होते हुए अलीराजपुर से होते हुए आपका क्या है? भरूच है। सूरत नहीं है, सूरत ये ताप्ती नदी के किनारे है।
हमने इधर लिखा है, जगह नहीं थी इस वजह से। इसी देखिए भरूच के पास ये खंबात की खाड़ी में गिरी। चलिए अब देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये बैतूल का पठार है आपका, मैकाल पर्वत श्रेणी उसी का भाग है। और यहाँ से निकलते हुए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से ये जो उकाली जलाशय है, ठीक है। और यहाँ से होते हुए गुजरात में एंटर करेगी। और ये सूरत जो है, सूरत आप लोगों ने, सूरत और भरूच दोनों ही बहुत फेमस शहर हैं गुजरात के, ठीक है। और ये यहाँ पे खंबात की खाड़ी में अपना ज्वार नदमुख बनाती हैं। इनकी सहायक नदियों को देखेंगे तो देखिए ये पूर्णा है, गिन्ना है, बोरी है। और यदि नर्मदा की सहायक नदियों को देखेंगे तो देखिए तवा है, गई है, और ये हिरन तो आप पहले ही देख चुके हैं। तवा कहाँ पे मिलती है? तो तवा मिल रही है आपकी होशंगाबाद में, ठीक है। और ये जो दोनों नदियां हैं, ये खंबात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। ये गुजरात का मैप है, ये आप सब जान ही रहे हो। देखिए एक बार और देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये दिख रहा होगा अब आपको मैप। ये यहाँ से देखिए मध्य प्रदेश के ठीक दक्षिण से और पूर्व से निकल रही है। यहाँ से निकलते हुए ये हिरन है जबलपुर के पास, यहाँ से होते हुए, ठीक है। एक मिनट, ये ठीक है, ये आपकी ताप्ती है, इसके ठीक नीचे ये पूर्णा, गिरना, बोरी इसकी सहायक नदी है जो कि महाराष्ट्र से मिल रही है। ये उकाली जलाशय ये महाराष्ट्र में स्थित है। हम एक और मैप देखेंगे। देखिए ये आपको मैप दिख रहा है, मध्य प्रदेश का मैप है। और ये यहाँ से निकल रही है, ठीक है। कहाँ से निकल रही है? ये यहाँ से निकल रही है, देखिए नर्मदा नदी। और यहाँ से ये निकलते हुए, यहाँ से देखिए ये हिरन इसकी सहायक नदी है। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से ये सीधे से होते हुए ये तवा जलाशय है, ठीक है। होशंगाबाद देखिए हमने देखा था अभी, होशंगाबाद इसी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। आगे देखिए जो हम देखने वाले हैं, इसकी समानांतर जो नदी बहती है उसका नाम है ताप्ती, वो है ये, ठीक। मध्य प्रदेश की ठीक दक्षिण देखिए ये है आपकी ताप्ती। और ये आपका बैतूल है, और ये निकल रही है बैतूल से ही क्या, ये देखिए यहाँ से ये ताप्ती नदी। इसके बाद ये महाराष्ट्र में एंटर कर जाएगी। बुरहानपुर के पास जो नेपानगर है, प्रिंट यहाँ पे क्या है, कागज वगैरह छपते हैं, ठीक है। नेपानगर में अखबारी कागज छपते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये यहाँ से इसका उद्गम होता है ताप्ती का। और इसके बाद हम देख चुके हैं जबलपुर, ये देखिए, ठीक है, किसके किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। और ये यहाँ से होते हुए ये जो नर्मदा नदी है दिख रहा होगा आपको। अब हम इनका देखिए, ये मैप दिख रहा होगा आपको, ये आपका, ये देखिए मध्य प्रदेश का मैप था। और ये देखिए एंटर कर चुकी है आपकी नर्मदा नदी यहाँ से होते हुए, ठीक है। ये राजपीपला के निकट, देखिए राजपीपला डिस्ट्रिक्ट है ना, हमने आपको बताया था। और यहीं से होते हुए भरूच है आपका। भरूच ये तेल के लिए जाना जाता है, यहाँ पे खनिज तेल वगैरह निकाले जाते हैं गुजरात के। और ये देखिए यहाँ पे जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है। वहीं आप ताप्ती नदी की बात करेंगे तो ये ताप्ती नदी देखिए महाराष्ट्र से होते हुए एंटर कर चुकी है यूकाई के पास, व्यारा का नाम सुना होगा। और ये यहाँ से होते हुए सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये महाराष्ट्र और आपका गुजरात दोनों की सीमा पर पड़ता है उकल जलाशय, ठीक है। तो देखिए ये हम आपको बता चुके हैं सब कुछ। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ दोस्तों वीडियो समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको बस कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।